क्योंकि इतना भव्य मंदिर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी नहीं देखा। जहाँ पे खड़ा हूँ ये अशोक स्तंभ के एकदम हम सामने खड़े हैं, क्योंकि सूरज उस तरफ है इसलिए आपको फुटेज नहीं दिखाई पड़ेगी। और जो चीज़ें कभी उतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं थी वो चीज़ें भी अब आ रही हैं। सोलो कौशाम्बी एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था कि कौशाम्बी दर्शन सीरीज को हम लगातार कंटिन्यू रखेंगे, तो प्रभासगिरी के दर्शन के बाद इस समय हम आ चुके हैं कौशाम्बी, जहाँ पर उपस्थित है कंबोडियन बुद्ध टेम्पल। अब इसके इतिहास की बात करें तो आप सब जानते हैं कि कौशाम्बी को गौतम बुद्ध की नगरी भी कहा जाता है, लेकिन एक लंबे समय तक यहाँ पर जो बौद्ध अनुयायी आते थे उनके लिए कुछ स्तूप ही थे दर्शन करने के लिए, जिसको बाद में यहाँ पर कंबोडिया की सरकार की सहायता से मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कंबोडियन बुद्ध टेम्पल का टूर करने वाले हैं। तो इस मंदिर के बारे में अगर हम बात करें तो एक लंबे समय तक जो बौद्ध अनुयायी होते थे वो कौशाम्बी आते थे तो वो कुछ स्तूपों का ही दर्शन कर पाते थे और उनके पास कोई विशेष एक डेडिकेटेड मंदिर नहीं था। बाद में कंबोडिया की सरकार और श्रीलंका की सरकार का एक जॉइंट कोलैबोरेशन फॉर्म होता है, जहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया जाता है और तकरीबन करोड़ों रुपए की लागत में 10 वर्षों में ये मंदिर बन के तैयार होता है। और अब ये मंदिर पूरी तरीके से खुल चुका है। तो अगर आप कभी भी कौशाम्बी विजिट करते हैं टूरिज्म के पर्पज़ से, टूर करने के पर्पज़ से, तो अब आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि कौशाम्बी में आए और हमें कुछ भी खास देखने को नहीं मिला। दरअसल कौशाम्बी बीते समय के साथ लगातार विकसित हो रहा है और जो चीज़ें कभी उतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं थी वो चीज़ें भी अब आ रही हैं। और हमारे जैसे जो हमारे साथी क्रिएटर हैं उनका भी एक भरसक प्रयास है आप तक जो क्वालिटी वीडियोज़ हैं उनको पहुंचाना, ताकि आप जब यहाँ पर आएँ तो आपको उस स्थान के बारे में प्रॉपर जानकारी हो, कहाँ पे जाना है, किसका दर्शन पहले करना है। तो इसी क्रम में आज ही हमारा ये कौशाम्बी का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप लोग ऑलरेडी प्रभासगिरी पर्वत का देख चुके हैं, जहाँ पर हमने डिटेल में सारी बातें बताई हैं कि प्रभासगिरी पर्वत कहाँ पे है। और अगर आप प्रभासगिरी पर्वत वाली रोड पे ही आते हैं तो गोराजू एक जगह पड़ती है, वहाँ से तकरीबन 11 किलोमीटर अगर आप आगे आएंगे तो ये आपको कंबोडियन बुद्ध टेम्पल मिल जाएगा या कौशाम्बी आप पहुँच जाएंगे। दूसरा रास्ता यहाँ पर आने का है करारी तरफ से। करारी से आपको सीधा कौशाम्बी का एक रास्ता मिलेगा और उससे भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट इलाहाबाद से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो अलग अलग रास्ते हैं, आप गूगल मैप की सहायता से कंबोडियन बुद्ध टेम्पल को सर्च कर सकते हैं। तो इस समय हम वही प्रांगण में पहुँचे हैं। थोड़ी देर में इस मंदिर के जो कपाट हैं वो खुल जाएंगे और एक बार जैसे कपाट खुलता है तो हम आपको दर्शन भी ज़रूर करवाएंगे। फिलहाल आइए कुछ सिनेमैटिक शॉट्स और वर्चुअल टूर से आपको दर्शन करवाते हैं, ताकि आप भी इस मंदिर की भव्यता का सही आकलन कर पाएँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस समय मैं मंदिर प्रांगण में हूँ और आप मंदिर की भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। शायद कैमरा उतने से जस्टिफाई नहीं करेगा। अब ये देखिए मंदिर की सीढ़ियाँ हैं आने जाने की। अब यहाँ पर मेरे कैमरा मैंने थोड़ा आगे आए, मेरे साथ आए। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये मंदिर का गेट है, काफ़ी बड़ा गेट है। और यहाँ पर किसी भाषा कौन सी है इसको तो मैं नहीं बता सकता, संभावित है कि यहाँ पर मंदिर के बारे में ही कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। और अगर मैं पीछे साइड दिखाऊँ तो पीछे साइड आप देख सकते हैं वहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। इनफैक्ट मैं मंदिर के इस समय पिछले हिस्से में हूँ और इस हिस्से से अगर मैं वापस अगले हिस्से में आने की कोशिश करूं तो यहाँ पर अब आप इसके भव्यता का अंदाज़ा सही से आकलन कर पाएंगे कि ये कितना भव्य मंदिर है। अगर मैं उधर दिखाऊं आपको तो वहाँ पर एक पार्क टाइप बनाया गया है, जहाँ पर एक पॉन्ड है और पॉन्ड के पास फूल हैं बहुत सारे, और उसी के आगे भगवान बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और सामने आप फ्लैग देख सकते हैं मेरे साथ। तो ये मंदिर इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो जैसा कि मैंने अभी मंदिर का जो आपको पिछला प्रांगण दिखाया, अब आइए बात करते हैं मंदिर के हम फ्रंट प्रांगण की या सामने के प्रांगण की। तो मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो ये एंट्रेंस है कंबोडियन बुद्ध टेम्पल का। पीछे जो है वो एंट्री गेट है, वहाँ से एंट्री होती है और यहाँ पे जो मंदिर का आगे का प्रांगण है इसकी शुरुआत होती है। अभी कहा गया है कि 3 बजे तक जो इसका गेट है वो खुलेगा। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 3:07 और अभी ओपन नहीं हुआ है। इंतजार कर रहे हैं कि एक बार जैसे ओपन हो जाएगा तो इसके बाद हम सीधे निकलेंगे जैन टेम्पल और उसके बाद जो कौशाम्बी फोर्ट है, जिसको उदयन फोर्ट भी हम कहते हैं, वहाँ जाएंगे। फिर अशोक स्तंभ का एक पूरा डिटेल्ड आपको वीडियो मिलने वाला है इसी चैनल पे। आइए हम पार्क को दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे पार्क है, जिसके मैंने अभी वीडियो में बात की थी। देखिए कंबोडियन टेम्पल की अगर हम बात करें तो कौशाम्बी के लिए ज़रूरी था, क्योंकि एक लंबे समय तक ये जो कौशाम्बी अपना जिला है ये बौद्ध धर्म के लिए इम्पोर्टेंट तो था, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर बौद्ध अनुयायी आकर के अपना जो पूजा पाठ है वो कर सके। हमारे पास चुनिंदा कुछ स्तूप थे जिसको दर्शन करने के बाद वो लौट जाते थे। तो फिर उसी में कोलैबोरेशन फॉर्म होता है और इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। तो इसी क्रम में ये मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इसका इसमें लेना देना नहीं है। अगर आप कौशाम्बी का सही मायने में दर्शन करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आइए आपको हम गार्डन का भी दर्शन करवाते हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। तो भाई जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे सिर्फ टेम्पल नहीं है, बहुत कुछ है। तो पीछे आप मेरे सामने देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। पीछे आपको हाथी देखने को मिलेगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भगवान बुद्ध देखने को मिलेंगे और पीछे भी भगवान बुद्ध ही देखने को मिलेंगे। तो एक चीज तो तय है कि अगर आप कौशाम्बी आते हैं तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। शुरुआत हमने ऑलरेडी वीडियो में कर दी है और आगे भी आपको इसी तरह की चीजें देखने को मिलती रहेंगी। तो अभी के इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।